अरे छोड़िए, जाइए आप। क्या बात करते हो ऐसे लोगों को, समय बर्बाद करते हो मेरा। नहीं, लेकिन उन्होंने एक बात और अरे कही। छोड़िए यार, इसीलिए तो हम आए हैं। नहीं छोड़िए। उन्होंने 50,000 वोट से हराने का वो किया, दावा किया है। अरे भाई, अरे ऐसा है कि वोट तो भैया जनता का है ना। नहीं, वो तो सही है, वो है, वो तो आप कहीं और पक्ष में ऐसे चला था लोगों जिनका कहीं कोई स्टेटस ना हो, ऐसे लोगों को नोटिस नहीं देते। नहीं। हाँ, अपना समय नहीं। आपसे प्रार्थना है कि ऐसे लोगों से आप समय न बर्बाद करो और उनकी बात को लेकर मेरे पास। सुहावल का मर गया, पार्टी का गए, लेकिन वहाँ सब गंदगी करके गए। तो पार्टी के ऐसे जो परिवारवादी लोग हैं एकदम गंदगी फैला दे रहे हैं। बहुत पार्टी को ये लोग नुकसान कर रहे हैं। मैं उनके साथ हज़ारों फोटो है, वीडियो है, पार्टी कार्यालय द्वारा जारी किया लेटर है, मैं आप लोगों को अभी शेयर कर दे रहा हूं, उसको देखिएगा कि इतने झूठे हैं। इसीलिए इनका नाम जो एक क्षेत्र में बदनाम हुआ है, एक नाम है, नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन इसीलिए इनका नाम वो उपनाम इनको मिला हुआ है कि इनका कार्य कैसा है। इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, क्या बोले मैं इनको कि मैं पार्टी में हूँ नहीं। इनके लिए प्रसाद को क्या संदेश देंगे आप? अवधेश प्रसाद जी को बोलूँगा कि ऐसे कार्यकर्ताओं को अगर आप इग्नोर करते रहोगे, बोलोगे, पहचानेंगे नहीं। मैं आपके साथ रात दिन लगा मरा, चुनाव आपको विधानसभा और लोकसभा जिताने के लिए अपना दिन रात एक किया, रुपया पैसा गर्दा किया, और आप अब कह रहे हो कि हमको पहचानते नहीं हो। तो मिल्कीपुर की जनता आपसे क्या आशा करेगी? मेरे जैसे युवा तो आपसे निराश हैं, हताश हैं, दुखी होकर के मैं सिर्फ आपसे ही दुखी हूँ अवधेश प्रसाद जी, और समाजवादी पार्टी से मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं। क्या लगता है कि चुनाव आपकी समाजवादी पार्टी जीते? ऐसे कैंडिडेट रहेंगे जिनका क्षेत्र से कोई सरोकार नहीं, और ऐसे सांसद रहेंगे जिले में जो अपने निष्क्रिय पुत्र को इस तरीके का टिकट दिलाएंगे, तो जीत क्या, जीत से बहुत दूर है। अभी हाल ही में अजीत प्रसाद के ऊपर आरोप लगा था कि किसी को धमकाने और डराने की कोशिश किए थे, उसके बावजूद परिवारवाद, आप ये समझ लीजिए कि तमाम कार्यकर्ता हैं जो रात दिन उनको टिकट मिलने के बाद लोकसभा का लड़ाते रहे, रुपया पैसा खर्चा किया, और कार्यकर्ता जो तमाम रहे, रात दिन मरे, उनको आश्वासन इनके द्वारा दिया गया, और जब चुनाव जीत गए तब इनको अपना सिर्फ पुत्र नजर आ रहा है। इससे ज़्यादा हम क्या कहें इनको। सिर्फ पार्टी में आप किस पद पे थे? प्रदेश सचिव समाजवादी पिछला वर्ग प्रकोष्ठ में थे हम, जिसका लेटर वगैरह मैंने आपको देखिए, पार्टी के जो मेम्बरान थे जहाँ से मुझे जारी हुआ है वहाँ पर मैंने सबको भेज दिया है। अच्छा, ये 50,000 वोट से हार जाएंगे, जिससे समाजवादी पार्टी को तगड़ा नुकसान होगा। कारण क्या है कि जिसको ये कैंडिडेट बना करके वहाँ पेश करना चाह रहे हैं, उसका मिल्कीपुर में कोई आना जाना नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं है, और पब्लिक के बीच में कहने का मतलब नहीं है, और पूरे मिल्कीपुर और जनपद में उनका भारी विरोध है, जिसको ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नहीं बताना चाह रहे हैं। आप पार्टी छोड़ दिए हैं, अब उनके खिलाफ क्या मोर्चा है आपका? देखिए, वो अपनी लड़ाई स्वतः ही आ रहे हैं, क्योंकि जो लड़के को इन्होंने टिकट दिलाया है वो राजनीतिक नहीं है, इसीलिए पार्टी का ये सांसद लोग मिलकर के खुद ही नुकसान करा रहे हैं। पार्टी में ज्वाइन करने जा रहे हैं? अभी मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, कई पार्टियों से मुझे ऑफ़र है, लेकिन मैं किसी दल में भी जाने का कोई विचार नहीं बना रहा हूँ। अपने लोगों से राय मशवरा लूँगा। वैसे लोग कह रहे हैं कि भीम आर्मी से आप चुनाव लड़िए तो बसपा का वोट मिल सकता है, और भारी संख्या में मिल सकता है, चूँकि बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में अपना कैंडिडेट नहीं उतारे, लेकिन अभी अपने लोगों से विचार विमर्श करेंगे। तो और आने वाले दिनों में लगता है कि आप बसपा से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बसपा में तो कभी कोई मतलब ही नहीं है। बसपा चुनाव नहीं लड़ा रही। भीम आर्मी के लिए लोग मेरे को सुझाव दे रहे हैं, लेकिन मैं भी चुनाव लड़ने के लिए कोई मूड बना नहीं रहा हूँ। अपने लोगों से चर्चा मशवरा करने के बाद ही कोई निर्णय ले पाऊँगा। सूरज चौधरी, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी।